एक क्रिमिनल को वोट देना उसके अपराध में शामिल होने जैसा है। एक इंसान पढ़ा हुआ है, सही सोच नहीं सकता है, अपने करियर के लिए सही इस्तेमाल अपना दिमाग नहीं कर सकता है, तो उसका पढ़ा लिखा बेकार है। इसी टाइम पे है, अगर आप सोच समझ कर एक पार्टी को वोट नहीं देते हैं, अगर आप किसी अन्य पार्टी को क्रिमिनल को वोट देते हैं, तो आप उसके अपराध में शामिल है। जनता को बताना पड़ेगा कि भाजपा आएगी तो राम मंदिर तभी बन पाएगा, भाजपा नहीं आई, सपा बसपा आई तो करबला और कब्रिस्तान ही बनेंगे, कुछ नहीं बनने वाला। इन नेताओं के चलते आज हिंदुस्तान खतरे में है। ये लोग ऐसे ऐसे न्यूज भड़काऊ देते हैं, आप इनका न्यूज सुनिए। ये लोग डायरेक्ट कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी और बीजेपी को हिंदू कट्टर हिंदू पार्टी बना दी है। जरूरी नहीं है कि आप मुसलमान बनने के लिए इस्लाम कबूल करो, आप कांग्रेस को भी वोट दे सकते। जो चीजें मीडिया को दिखाना चाहिए वो यूट्यूबर दिखा रहे हैं। मीडिया तो सिर्फ उनकी गोदी मीडिया उनके सामने ऐसे डांस कर रही है। इस टाइम पर लोग डायरेक्ट टारगेट करके बोल रहे हैं। जो समझदार पढ़े लिखे मुसलमान है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी मैं वही तो आपसे कह रही हूँ, मतलब जो वोट ना करे वो समझदार नहीं है। नहीं, वोट ना करे तो वो तो सही में समझदार नहीं। अब बताइए, आप जो पढ़े लिखे लोग हैं मुस्लिमों में, वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, और जो लोग नहीं पढ़े अनपढ़ है वो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी खराब है और बीजेपी निमन है? इन लोगों का कहने का मतलब है, अब ये जाकर उनसे मिल गए हैं तो इनके लिए अच्छा हो गया, और जो नहीं मिला है उनके लिए खराब है। हिंदुस्तान में ये तो है कि अपना राजा और आप खुद से चुन सकते हैं कि आपको किसको राजा बनाना है, किसको नहीं बनाना है। तो आप इस पर क्यों परीक्षा कर रहे हो? आज की युवाओं को ये चीज समझ ही नहीं आ रही है कि हम लोग किसको चुने अपने फ्यूचर के लिए, किनको सही चुने। ये लोग सिर्फ अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। क्या करना है, एक मरतबा और इनको बना दीजिए आप, और आपके घर पे ये पहुंचता रहेगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 5 किलो अनाज 29 तक मिलता रहे। हिंदुस्तान में तो ऐसा माहौल हो गया कि कोई अपने हक के लिए लड़ता भी है तो उसको पाकिस्तानी कह देते हैं, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट उसको पाकिस्तानी, और उसको टेररिस्ट कहते हैं कि हमारे देश का नहीं है, ये आतंकवादी है। आप इसी से समझ सकते हैं कि कोई अगर हक के लिए कोई चीज बोल रहा है तो ये चीज अब मोदी जी ये भी छीन रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कोई बोल रहा है, सोशल मीडिया पर उसका अकाउंट ही डायरेक्ट डिलीट करवा दे रहे हैं। ऐसे ट्विटर पर कितना ज्यादा केस आया है। तो यही टाइम है, हालांकि सब कोई तो अपना आवाज उठा नहीं रहा है। आवाज हक के लिए उठाना चाहिए। हमारे देश से डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है, अब हमारा देश डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है, ये लोगों का मानना है। हालांकि ऐसा कुछ लोगों का मानना नहीं है, लेकिन आने वाला टाइम पे ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। आपका एक फैसला आपके भविष्य, आपके बच्ची का भविष्य 5 साल तक बचा सकता है और बर्बाद कर सकता है। ये आप अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए सोच कर तभी किसी को वोट दे। 161 रैंक पे आते हैं, उसके बावजूद भी ये देखिए कितना आजाद और कितना मस्ती में घूम रहे हैं। और लोगों से सवाल नहीं, लोगों से सवाल करने के बजाय, जनता से सवाल करने के बजाय, मोदी से सवाल करने के बजाय किससे सवाल करते हैं? अब दोनों में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? जो चीजें हकीकत है वो मीडिया हम लोग को दिखा नहीं रही है, और हम लोग उसको देख भी नहीं पा रहे हैं। जो कोई दिखा रहा है उसको गलत बता दे रहे हैं ये लोग मिलकर। हिंदू सोच रहा है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान सोच रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है, लेकिन इन नेताओं के चलते दरअसल में हिंदुस्तान खतरे में है। धर्म और राजनीति के चक्कर में आप पड़ गए तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। ये एक ऐसा एडिक्शन है, लत है, आपको अगर लग गया तो आप बर्बाद हो सकते हैं। कुछ दिन पहले तो इस बंदे को और इस आदमी को कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन आज आप ही देख लीजिए, ऐसा एक ऐसा चीज है किसी भी इंसान का बोली बंद कर देता है। कुछ दिन पहले ये इंसान देखिए कैसे हक के लिए लड़ रहा था। को क्यों फॉलो करेंगे? राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद को फॉलो कीजिए। ये पतंजलि वाले बाबा रामदेव को क्यों फॉलो करेंगे? हम भगत सिंह को फॉलो करेंगे। ये मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। लेकिन अब उस पार्टी में मिलने के बावजूद इसकी अम्मी मोदी जी के फैन बन चुकी है, पहले नहीं थी, बन चुकी है। और ये इंसान अब कह रहा है कि अच्छे पार्टी को, बीजेपी बहुत तगड़ा पार्टी, उसको वोट दीजिए। पार्टी तगड़ा है, काम भले ना करे लेकिन पार्टी तगड़ा, उसको वोट दीजिए। मोड़ा मिला है उनकी तरफ से उनको, तो समझ सकते हैं आप। इसीलिए हक के लिए आप ही लड़ सकते हैं। समझें कि कोई खड़ा हो रहा है हमारे हक के लिए लड़ने के लिए, तो आज के युग में ये चीज सही नहीं है। वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। क्लियर कर देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इकोनॉमी के मामले में भारत 10वें नंबर पे था, आज 4थे नंबर पे है, और 5 साल के अंदर भारत जो है 3रे नंबर पे आने वाला है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल